भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। 1 अगस्त 2020 शनिवार के दिन शनि प्रदोष का महापर्व है और शनिवार के दिन जो प्रदोष आती है उसे शनि प्रदोष कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शनि प्रदोष महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान शनिदेव तथा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें तथा व्यस्त रहें। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय पर्व होता है प्रदोष पर्व और ऐसे में यदि शनिवार के दिन प्रदोष आता है तो बड़ा ही उत्तम और महत्वकारी माना गया है। प्रत्येक माह के त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है तथा यह व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद 2 घंटे 24 मिनट का जो समय होता है प्रत्येक दिन, उसे प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पूजन अर्चन करने का विशेष महत्व है। वैसे तो शाम को 3 बजे से लेकर के देर रात्रि तक भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना विशेष कल्याणकारी और शुभकारी माना गया है। शनिवार के दिन चूंकि शनिदेव का वार होता है और प्रदोष तिथि भगवान भोलेनाथ की प्रिय तिथि होती है, इसलिए शनि प्रदोष का व्रत करना उत्तम और कल्याणकारी होता है। इस महापर्व के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ उनके प्रिय शिष्य शनिदेव की भी कृपा बरसने लगती है। तो शनि प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं और जो भक्त उनकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उपाय करते हैं, उनको उत्तम फलों की प्राप्ति हो जाती है और यह व्रत उपवासक को धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह व्रत समस्त सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव की जो आराधना करता है उस व्यक्ति की गरीबी समाप्त हो जाती है तथा मनवांछित फल की उसे प्राप्ति होती है, दीर्घायु उसे प्राप्त होती है तथा समस्त सुखों की उसे प्राप्ति हो जाती है तथा प्रदोष का व्रत रखने से गौदान का महापुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत को लेकर के कई पौराणिक कथाएं आती है और इसमें ऐसा माना जाता है कि जन्म जन्मांतर के आपके पाप दोषों को नष्ट करना हो तो आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और त्रयोदशी तिथि चूंकि भगवान की परम प्रिय तिथि होती है और इस दिन त्रयोदशी जब शाम के समय होती है उस दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। जो प्रदोष का व्रत करता है उसके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा होती है तथा यह व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकल करके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। अलग अलग वारों के अनुसार अलग अलग प्रदोष का फल प्राप्त होता है। जैसे सोमवार के दिन प्रदोष आने से वह व्रत सोम प्रदोष कहलाता है और समस्त सुखों के साथ साथ आरोग्य को प्रदान करता है और मंगलवार को जो प्रदोष आता है उससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है, मंगल दोष की शांति होती है तथा कर्ज से भी मुक्ति हो जाती है। इसी प्रकार जब बुधवार को प्रदोष आता है तो व्रत करने वाले की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, धन धान्य सुख वैभव उसे प्राप्त होता है। वहीं गुरुवार को आने वाला प्रदोष शत्रुओं का विनाश करता है और मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करता है तथा शुक्रवार को आने वाला प्रदोष दाम्पत्य जीवन और सौभाग्य के लिए विशेष माना गया है। इसी तरह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी शुक्रवार का जो प्रदोष है वह उत्तम माना गया है। इसके बाद जो शनिवार को प्रदोष आता है वह शत्रुओं का विनाश करता है, धन धान्य से परिपूर्ण करता है। इसके अलावा मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। और सबसे खास बात यह है कि यदि आपके विवाह का बहुत समय व्यतीत हो चुका है और आपके घर में अभी तक कोई संतान प्राप्त नहीं हो पाई है तो आपको शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए, क्योंकि शनि प्रदोष का व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और आपके जीवन की समस्त इच्छाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है तथा इस दिन आप भगवान शिव, माता पार्वती और नंदीगण नागराज का पूजन करें। इसके अलावा शनिदेव का भी इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि शनि प्रदोष
क्योंकि भगवान भोलेनाथ और शनिदेव दोनों का दिन माना जाता है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग का पूजन करें, क्योंकि शिवलिंग में माता पार्वती जलहरी के रूप में समाहित होती है और नागराज उनके साथ उपस्थित रहते हैं तथा नंदीगण भी उनके साथ उपस्थित रहते हैं। और इस प्रकार आपको भगवान का पूजन गंगा जल, पंचामृत तथा शुद्ध जल और चंदन, बिल्व पत्र, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से करना चाहिए तथा भगवान को भोग लगाना चाहिए। और भगवान को यदि आप चाहें तो मिठाई का भोग लगाएं या फिर आप फल का भोग लगाएं या फिर चूरमे का भी भोग आप लगा सकते हैं तथा भगवान को पान, सुपारी, लौंग, इलायची इत्यादि तांबूल चढ़ाए और भगवान के सामने एक नारियल अर्पण कर दे। नारियल भगवान के सामने फोड़ना नहीं चाहिए और उसके बाद आप चाहें तो सुबह और शाम दोनों समय भगवान का पूजन अर्चन इस दिन करना चाहिए। वैसे तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन पूजन करने का विशेष महत्व है, लेकिन विशेष करके जो है यदि आप चाहें तो शाम के समय ही भगवान का पूजन अर्चन करें। और इस दिन भगवान शिव जी को विशेष करके घी का दीपक जलाना चाहिए तथा भगवान का जो है स्मरण करके ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार आपको निरंतर 11 या फिर 26 प्रदोष का व्रत करना चाहिए। उसके बाद इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक शनि प्रदोष ही करते हैं तो आपको उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा यदि आप पूरे वर्ष की प्रदोष करते हैं तो आप 26 प्रदोष होने के पश्चात ही आपको प्रदोष व्रत का उद्यापन करना चाहिए। और प्रदोष व्रत के उद्यापन के लिए त्रयोदशी तिथि का चयन किया जाता है। इसमें भगवान गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है तथा इसमें मंडप बना करके ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से शिव परिवार का पूजन करके तथा हवन करके और विधि विधान से प्रदोष का उद्यापन किया जाता है। तो यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन आपको यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा इस दिन किसी भी व्यक्ति को दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, यानी शरीर का कोई भी अंग का बाल नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का उपयोग इस दिन घर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए और पूर्ण सात्विकता के साथ में प्रदोष व्रत करना चाहिए। तथा आप यदि प्रदोष व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपको इस व्रत की कथा सुनने से भी प्रदोष व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रदोष का व्रत यदि संपन्न करेंगे तो निश्चय ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपको सुख, शांति, समृद्धि अवश्य ही प्राप्त हो सकेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।